ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14। महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा है इस अध्याय में। चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड माइंड। तो अभी तक चर्चा की है। माटी रविकार घटे पानी भरियानी माटी पिंडे हरि जाबे सोची आए पानी। तो सची माता निमाई को कन्विंस कर रही है। ये जो फिलॉसफी मायावत फिलॉसफी निमाई ज्ञान योग के दर्शन प्रस्तुत किए थे मिट्टी खाने का जो कार्य है उसको सपोर्ट करते हुए कि सब कुछ एक है, ये शरीर भी मिट्टी से बना है, जो खाद्य पदार्थ आप देती हैं वो भी मिट्टी का ही है। तो मैं मिट्टी डायरेक्ट खाता हूँ तो इसमें क्या तकलीफ है हमें। तो सच्ची माता ऑब्जेक्शन करते हुए बोलती है मिट्टी खाने से, पहले तो बोली मिट्टी खाने से तो रोग हो जाता है, व्याधि हो जाती है, लेकिन वही मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन विकार को खाएं, विकार से बना हुआ जो खाद्य पदार्थ है उससे पोषण मिलता है। मिट्टी के विकार से ही घड़ा बनता है और वो पानी को धारण कर सकता है। लेकिन उसी मिट्टी में अगर डायरेक्ट पानी डाल देंगे पानी सूख जाएगा, पानी को सोख लेगा। जिस प्रकार से मायावत फिलोसफी का खंडन करती है सची माता। आत्मलुकाये प्रभु बलि लतहारे आगे के नहीं यह माता ना सिखा ले मोरे। The Lord replied to his mother, why did you conceal self-realization by not teaching me this practical philosophy in the beginning? ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी, ये दर्शन आपने मुझे शुरुआत में सिखा करके क्यों नहीं बताया? क्यों छुपा के रखी आप माता? पहले ही बता दी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं पहले ही समझ जाता, मिट्टी नहीं खाता। एनीवे कोई दिक्कत। See, from the beginning of life, one is taught the Vaishnava philosophy of duality or variety. The monistic philosophy will not bother him very much. इसलिए बचपन से प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह। बचपन से ही ये वैष्णव फिलॉसफी भागवत धर्म को सिखा देना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ताकि जैसे बड़ा हो तो वो ये जो नॉनसेंस मोनिस्टिक फिलॉसफी मायावाद निराकारवाद वाली जो फिलॉसफी है उससे प्रभावित नहीं होगा। महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि माता पहले ही आपने क्यों नहीं सिखाया, तो मैं भ्रमित नहीं होता। सो इन रियलिटी एवरीथिंग इज एन एमिनेशन फ्रॉम द सुप्रीम सोर्स जन्मादि यस्य यतः। हर चीज परम भगवान से उत्पन्न होती है। The original energy is exhibited in varieties exactly as the sunshine. The original energy emanating from the sun exhibits itself in variety as light and heat। तो वास्तव में हर चीज
परम भगवान जो कि परम स्रोत है हर वस्तु के, उससे उत्पन्न होती है जन्मादि आश्रयतः। Original energy is exhibited in varieties exactly as the sunshine. The original energy emanating from the sun exhibits itself in variety as light and heat. तो मूल जो ऊर्जा है वो अनेकों वैरायटी में प्रस्तुत होती है। जैसे सूर्य से ही सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन अलग अलग रूप में प्रकट होती है। लाइट एंड हीट वही सूर्य की एक एनर्जी है जो रोशनी के रूप में, ऊष्मा के रूप में, फिर वही सूर्य की एनर्जी जब पृथ्वी में आती है तो और भी विविध प्रकार के रूप धारण करती है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब हमने साइंस में पढ़ा है। थर्मोडायनामिक्स में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो अलग अलग वैरायटी में होती है, लेकिन सब मूलतः एक ही एनर्जी है, सूर्य की ही ऊर्जा है। लेकिन जब वैरायटी ले लेती है, अलग अलग वैरायटी में विविध प्रकार के ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का रूप धारण करती है, तो उसके एप्लीकेशन भी अलग अलग होते हैं। हाँ, इसलिए हालांकि सारी जितने भी एनर्जी है, शक्तियां हैं, ऊर्जा है, वो एक ही है, वो सूर्य की ही ऊर्जा से आ रहा है। लेकिन फिर भी अलग अलग वैरायटी होने के कारण उनमें अंतर भी है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबका स्रोत सूर्य ही है, लेकिन फिर भी तीनों में अंतर भी। उनका प्रैक्टिकल पर्पस, व्यवहारिक रूप से जब उपयोग होता है, तो जो जो कार्य इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकती है वो मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एंड हीट, थर्मो एनर्जी नहीं कर सकते। और जो हीट एंड लाइट का उपयोग जिसके लिए किया जा सकता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल के लिए नहीं किया। तो इसलिए वैरायटी भी है, डिफरेंस भी है, और स्रोत एक ही है। उसी प्रकार से जन्माद्य यस्यतः, भगवान ओरिजिनल मूल स्रोत है पूरे सृष्टि के, हर चीज के। लेकिन वो स्रोत से उत्पन्न होने के पश्चात जब वैरायटी उत्पन्न होती है, विविधताएं आती है, तो वो विविधता में अंतर भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। One cannot say that light is heat or that heat is light, yet one cannot separate one from the other. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu's philosophy is Achintya Bheda Ved, inconceivable non-separation and distinction. चैतन्य महाप्रभु की इसलिए जो फिलोसफी है, इनकंसेबल, वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य रूप से ये भेद और अभेद दोनों चीजें एक साथ हैं। Although there is an affinity between the two physical manifestations, light and heat, there is also a difference between them. हालांकि ये दोनों, हीट एंड लाइट, प्रकाश और ऊष्मा के प्राकट्य में अ, जो है एकता है, मीन्स एक ही मूल, एक ही एनर्जी, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी, अंतर भी। सिमिलरली, although the whole cosmic manifestation is the Lord's energy, the energy is nevertheless exhibited in varieties of manifestation. So, हालांकि भगवान की जो शक्ति है, एनर्जी, संपूर्ण जगत भगवान के शक्ति का विकार है, एक ही शक्ति, पराशर शक्ति, भगवान की शक्ति। लेकिन जब वो अलग अलग वैरायटी, विविधता में प्रकट होती है, तो उनमें अंतर भी होता है। इस अंतर को भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो निमाई इसलिए बोल रहे हैं कि आप पहले ये सिखा देना चाहिए। हाँ, पहले से ही सिखा के रखेंगे तो फिर जब बच्चे बड़े होंगे तो बिल्डर नहीं होंगे, भ्रमित नहीं। इसलिए माँ बाप का और जो टीचर्स उनका दायित्व है कि पहले ही बच्चों को शिक्षित कर दें भागवत ज्ञान में, कृष्ण भक्ति के बारे में, और माया के दुष्प्रभाव के बारे में। तो वो फिर जब बड़े होंगे तो फंसेंगे नहीं, क्योंकि फंसने के बाद, माया में फंसने के बाद शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको बाहर निकालना, उससे मुक्त करना। एबे से जानिलान आर माटी ना खाइबा, क्षुधा लागे जब तब तुम्हारे स्तन पीपा। इसलिए, now that I can understand this philosophy, no more shall I eat dirt,
whenever I am hungry I shall suck your breast and drink your breast milk। तो निमाई बोल रहे हैं कि अब मैं ये फिलॉसफी को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। ठीक है, देर हुआ, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हालांकि आपने बताया नहीं शुरू से, लेट कर दिया बताने में, लेकिन जब भी बताया तब मैं ये फिलॉसफी जान गया हूँ। तो इसलिए अब मैं आगे मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी तो आपका स्तनपान करूंगा। एता बलि जननीरा कोलेते चढ़िया, स्तनपान करे प्रभु ईशत हासिया। ये बोल करके स्माइल करते हुए निमाई माँ के गोद में चढ़ गए और स्तनपान करना चालू कर दी। ईशत हासिया, स्लाइटली स्माइलिंग। स्लाइटली स्माइलिंग मतलब स्माइल करते हुए, थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हुए गोले थे चढ़िया और स्तनपान करना चालू कर। ए मते नाना छले ऐश्वर्य दिखाय, बाल्य भाव प्रकटिया पाश्चात्य लुकाय। Thus, under various excuses, the Lord exhibited his opulences as much as possible in his childhood, and later, after exhibiting such opulences, he hid himself। इस प्रकार से नाना छले, अनेकों अनेकों बहाने के माध्यम से भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किए, जितना संभव था विचार या जितनी जरूरत थी बाल लीला को करने के लिए। अंडर वेरियस एक्सपीरियंस द लॉर्ड एक्सपीरियंस ऑपुलेंस एज मच एज पॉसिबल इन चाइल्ड। और बाद में लेटर आफ्टर एग्जिबिटिंग सच ऑपुलेंसेस ही हिड हिमसेल्फ। इन ऐश्वर्य को प्रकाशित किए जहाँ पे जितना जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाद में अपने आप को छुपा भी लेते थे ताकि लीला में विघ्न न उत्पन्न हो। अतिथि विप्रेरन खाइल तीन बार, पाछे गुप्ते से विप्र करिल निस्तार। एक और अद्भुत कहानी आती है, कथा है कि एक ब्राह्मण अतिथि आया था निमाई के घर में भ्रमण करते करते। तो जब उनके घर पहुंचा तो वो ब्राह्मण को कुकिंग करने के लिए दिया गया। तो बेचारा 3 बार कुकिंग किया और तीनों बार निमाई आकर के उसका अनाज खा लेते थे जब भोग लगाने बैठता था। ये लीला विस्तार से चैतन्य भागवत के आदि खंड में के 5वें अध्याय में वर्णन है। पूरा एक अध्याय है इस लीला के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में केवल एक दो प्यार में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब चैतन्य भागवत में वर्णन है तो इसलिए वापस से पुनरुक्ति करने का मतलब नहीं है। कविराज गोस्वामी ऐसा विचार करते हुए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। केवल जो जो लीलाएं विस्तार से चैतन्य भागवत में वर्णन है तो उनको हमको चैतन्य भागवत ग्रंथ से पढ़ना चाहिए, ऐसा आशा करते हुए कविराज गोस्वामी केवल उनको सूत्र फॉर्म में जैसे ऐसी लीला हुई है करके बस बता के आगे बढ़ रहे हैं। ये लीला हुई थी तो महाप्रभु को जब वो ब्राह्मण आया था तो 3 बार भोग बनाया, भगवान को भोग लगाता था। और जब भगवान को याद करने बैठता था तो निमाई के घर में ही थे, तो निमाई आके खा जाते थे। और 3 बार वो चिल्लाता था, बोलता था हाय हाय ये बालक मेरा भोग खराब कर दिया। तो तीसरी बार जब भगवान की है तो भगवान फिर थोड़ा क्रोधित होकर के बोले, अरे मुझे बुलाते हो बार बार और मैं जब खाने के लिए आ जाता हूँ तो फिर हाय हाय करता है। हाँ, ऐसा नौटंकी क्यों करते हो? तो अपना भी दर्शन कराते हैं भगवान, अष्टभुज रूप का दर्शन कराते हैं इस ब्राह्मण को। हाँ, और ये अष्टभुज रूप का दर्शन प्राप्त करके ये बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाता है। और फाइनली फिर समझ जाता है, भगवान को समर्पण कर देता है, उनको प्रार्थना अर्पण करता है। भगवान ऐसी कृपा करके वापस से निमाई बालक के रूप में चले जाते हैं। शोरे लैया गेला प्रभु के बाहिरे पाइया, तारे स्कंदे चढ़ी आइला तारे भुलाइया। दूसरी कथा सुना रहे नेक्स्ट, कि एक बार ऐसे ही आंगन में निमाई खेल रहे थे, मैया ने छोड़ दिया था। तो एक बार 2 चोर आए और वो संदेश खिलाने के बहाने निमाई को उठा के चोरी करके ले जाते हैं, ताकि आगे चल करके निमाई को बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाया गया था। तो वो चोर निमाई को दूर स्थान में ले जा करके बहला फुसला के उनके सारा आभूषण को चोरी करना चाहते थे। तो लेके तो गए कंधे में बैठा करके संदेश खिलाने के बहाने, और निमाई मस्त उनमें फ्री राइड प्राप्त कर लेते हैं।
कंधे में बैठ के अच्छा घूमते हैं पूरे नवद्वीप में, और उनके द्वारा संदेश भी खाते हैं। और फाइनली उनको ऐसे भ्रमित करते हैं, ऐसे भ्रमित करते हैं कि वो ऐसे स्थान में लाके छोड़ देते हैं जिसको अपना अड्डा समझते हैं। लेकिन वास्तव में वो वही स्थान होता है, निमाई का घर ही होता है। तो जब छोड़ते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो हमारा अड्डा नहीं लग रहा है, ये तो वही स्थान लग रहा है जहां से हम इसको उठा के लेके गए थे। ये क्या हो गया, हम लोग कैसे, हमको इधर लेके कौन आया, हम लोग तो अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे। तो भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर के वो बेचारे निमाई को जहां से लेके गए थे वहीं पे ला लेकर के छोड़ देते हैं। So in his childhood, the Lord was profusely decorated with gold ornaments. स्वर्ण आभूषणों से, आभूषणों से सच्ची माता बहुत ही ज्यादा उनको सुसज्जित करके रखती थी, सजा के रखती थी। So once upon a time, when the Lord was playing outside his house, two thieves passing on the street saw the opportunity to rob. Therefore, they took him on their shoulders, pleasing him by offering him some sweetmeats. The thieves thought they would carry the child to the forest and then kill him and take away the honor. The Lord, however, expanded his illusory energy upon the thieves so much so that instead of carrying him to the forest, they came right back in front of his house. When they came before his house, they became afraid because everyone from the house of Jagannath Mishra and all the inhabitants of that quarter were busy searching for the child. Therefore, the thieves, thinking it dangerous to remain, went away and left him. The child was brought within the house and given to Mother Sachi, who was in great anxiety, and she became satisfied. This incident is also very elaborately explained in the Adi Khand of Chaitanya Bhagavat, third chapter. चैतन्य भागवत के आदि खंड के तीसरे अध्याय में इस लीला का विस्तार से वर्णन किया जाता है। कैसे निमाई को ये दो चोर लेके जाते हैं और वापस वहीं पे लाके छोड़ देते हैं। तो ये भी लीला बाल लीला में। बाल लीला का अर्थ है कि 5 वर्ष की उम्र तक की जो लीलाएं हैं, वो बाल लीला कहा जा रहा है। 5 वर्ष की उम्र तक निमाई इस प्रकार से अ, अ, जो है लीलाएं कर रहे हैं। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। Pretending to be sick, the Lord asked some food from the house of Hiranya and Jagadish on the Ekadashi day. एक बार बीमारी के बहाने बीमार थे भाई, और एकादशी के दिन हाँ, बोलते हैं कि हिरण्य और जगदीश नाम के दो बहुत ही महान वैष्णव थे जो नवद्वीप से कुछ दूरी में थे, जिसको नहीं जानते थे सब लोग। तो निमाई छोटे बालक हैं, तो रिक्वेस्ट करते, बोलते हैं कि आप जाओ, ये दो ब्राह्मण के घर में आज भगवान विष्णु के लिए बहुत सारा नैवेद्य बनाया गया है। एकादशी के दिन अनाज तो वैष्णव लोग नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को तो अनाज बना के खिलाना चाहिए। उनको एकादशी फास्टिंग नहीं कराना चाहिए, वो फुल व्यंजन खिलाना चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी हिरण्य जगदीश भगवान विष्णु के लिए अनाज पकवान बनाए थे। तो निमाई बोले कि जाओ वहां से लेके आओ, मेरा फिर तो डिसीज दूर हो जाएगा। तो ये भी एक लीला हुई, इसमें सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये छोटा बालक है, इसको इतना ज्ञान कहाँ से कि कुछ दूरी पे ब्राह्मण है, वैष्णव है, ये लोग एकादशी फास्टिंग करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए अनाज बनाए हैं तो लेके आना चाहिए। चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 6, इसका वर्णन इस तरह से किया है। Fully describes the Lord accepting Vishnu Prasadam on the Ekadasi day at the house of Jagadish and Hiranya. The regular prasadam is offered to Lord Vishnu on Ekadasi because although fasting is recommended for devotees on Ekadasi, it is not recommended for Lord Vishnu. Once on Ekadasi in the house of Jagadish and Hiranya Pandit, there were arrangements for preparing a special prasadam for Lord Vishnu, and Lord Chaitanya Mahaprabhu asked his father to go there to ask for the Vishnu prasadam because he was feeling sick. So, निमाई अपने पिताजी को बोलते हैं कि जाइए
विष्णु प्रसादम लेके आई है हिरण्य और जगदीश पंडित के घर से। The house of Jagdish Hiranya Pandit was situated about 2 miles from the house of Jagannath Mishra. लगभग 3.5 किलोमीटर दूर घर था इनका। Therefore, when Jagannath Mishra, on the request of Sri Chaitanya Mahaprabhu, came to ask Jagdish and Hiranya for the prasadam, they were a little astonished. इसलिए जब how could the boy understand that special prasadam was being prepared for Lord Vishnu? They immediately concluded that Nimai must have supernatural missing power. Otherwise, how could he understand that they were preparing a special prasadam? Therefore, they immediately sent the food to Lord Chaitanya Mahaprabhu through his father Jagannath Mishra. Nimai was feeling sick, but immediately after eating the Vishnu prasadam, he was cured, and he also distributed the prasadam among his playmates. So, इस प्रकार से ये एक लीला हुई। तो हिरण्य और जगदीश पंडित दोनों को और जगन्नाथ मिश्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बालक, इसको कैसे मालूम कि एकादशी के दिन जगदीश और हिरण्य जो है भगवान विष्णु के लिए बहुत सारे पकवान बना के रखे हैं। और जब पकवान बन के तैयार हो गया तो भोग लगाने के टाइम पे रिक्वेस्ट करता है कि वो ला के दिया जाए भगवान विष्णु का महाप्रसाद। इससे उनका डिजीज जो है दूर हो जाएगा। जब ला के दिए तो चैतन्य महाप्रभु निमाही उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं और उनका व्याधि दूर हो जाता है। और न केवल वो खुद खाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बांटते हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक लीला हुई। शिशु सब लय पाड़ा पड़ोसी घरे, चोरी करी द्रव्य खाए मारे बालक के रे। As usual for small children, he learned to play, and with his playmates, he went to the houses of neighboring friends, stealing their eatables and eating them. Sometimes the children fought among themselves. So, as usual for small children, छोटे बच्चों के लिए जैसे स्वाभाविक होता है, वो खेलना सीख लेते हैं अपने सखाओं के साथ। So he went to the houses of neighboring friends. पड़ोसी मित्रों के यहाँ जाते थे और उनके खाद्य पदार्थ चोरी करते थे और खा लेते थे। Sometimes the children fought among themselves. और कभी कभी ये बच्चे लोग आपस में लड़ाई भी करते थे। ये भी बाल लीला के दौरान ये लीला में माई भी करते थे नवदीप में अपने जो फ्रेंड सर्कल के बीच में। शिशु सब सची स्थाने कैल निवेदन, सुनी सची पुत्र की छुदिला उलाहन। So all the children lodged complaints with Sachimata about the lords fighting with them and stealing from the neighbor's house. Therefore, sometimes he used to chastise or rebuke her son. जब ये सभी मित्र निमाई के कंप्लेन किए सच्ची माता को कि निमाई जो है उनके साथ फाइटिंग करता है, युद्ध करता है, तर्क वितर्क करता है, लड़ाई झगड़े करता है और आसपास के आसपास पड़ोसियों के घर से जो है चोरी करता है चीजें। तो माता सची कभी कभी ये कंप्लेन मिलने पे उनको चस्टाइज करते थे, डांटती थी। केने चोरी करा केने मारा हसी सुरे, केने पर घरे जाहा की बनाही घरे। सची माता सेड, व्हाई डू यू स्टील अदर थिंग्स? डांट के बोलती थी माता कि तुम अन्य लोगों के सामान चोरी क्यों करते हो, अन्य बच्चों को क्यों पिटाई करते हो और दूसरे के घरों के अंदर क्यों जाते हो। वॉट यू नॉट हैव इन योर ओन हाउस? क्या हमारे घर में, अपने खुद के घर में कुछ कमी है क्या? ऐसे करके माता सची आलोहन डांटा करती थी निमाई। अकॉर्डिंग टू वेदांत सूत्र जन्मादि यतः, since creation, maintenance, and annihilation exist in the Supreme Absolute, whatever we find within this material world is already in the spiritual world. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, Krishna Himself. How is he stealing and how is he fighting? It is not as a thief or an enemy.
but as a friend in a loving condition. He steals as a child not because he is in want, but out of a natural instinct. In this material world, also small children without enmity or bad will sometimes go to a neighboring house and steal, and sometimes they fight. Krishna also, like other children, did all these things in his childhood. Without the existence of the stealing propensity and fighting propensity in the spiritual world, they cannot exist here in this material world. The difference between the material and spiritual worlds is that stealing in the spiritual world is done in friendship and love, whereas fighting and stealing within this material world are executed on the basis of enmity and enemy. ये अंतर है। इस संसार में भी हम देखते हैं कैसे बच्चे लोग होते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां ये कहाँ है, कहाँ से आती हैं? अगर ये भगवान में नहीं होगी तो यहाँ पे इस संसार में कैसे आ सकती? इस संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान में और आध्यात्मिक जगत में है। इसीलिए संसार में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि संसार तो रिफ्लेक्शन है। हाँ। लेकिन इस भौतिक संसार में ये सारी चीजें परवर्टेड रूप में रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में वो शुद्ध रूप में होती हैं, इसलिए वो दुख का कारण नहीं बनती, आनंद प्रदान करती है। लेकिन इस भौतिक संसार में वही सारे कार्य जो है बैड विल, गलत इच्छाओं के साथ, शत्रुता की भावना के साथ, ईर्ष्या के साथ की जाती है, इसलिए वो गलत है और जो है दुखों का कारण बनती है। ये आध्यात्मिक जगत में जो ये सब फाइटिंग एंड स्टीलिंग, चोरी करना, लड़ाई करना, ये मित्रता और प्रेम के कारण होता है। भौतिक जगत में ये चीज जो है ईर्ष्या और शत्रुता के कारण। Therefore, we should understand that in the spiritual world, all these activities exist, but there is no inability, whereas in the material world, all activities are full of miserable conditions. इसीलिए आध्यात्मिक जगत में ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन वहां पे किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। भौतिक जगत में ये सारे कार्य जो है अत्यंत कष्टदायी या दुखदायी होते हैं। ये अंतर है। तो यहाँ पे निमाई की बाल लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी बाल लीलाएं जो सुनने में तो हालांकि ऐसी लगती हैं कि साधारण बच्चे जैसी है, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए कि ये भौतिक संसार के जो कार्य हैं उनसे कई गुना गुणवत्ता में श्रेष्ठ दिव्य स्थिति में, इस प्रकार से हम ये विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है? वो सब